जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम भगवान शिव की, भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए जो माघ मास का महात्म्य चल रहा है, उसमें आज हम 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो हमें सभी को पता है कि महाकुंभ का पर्व चल रहा है और 15वां अध्याय प्रयाग महात्म्य का है। तो इसको इस महाकुंभ के पर्व पर श्रवण करने से भगवान की हमें विशेष कृपा मिलती है। जो अमृत रस है वैसे ही हमारी जिंदगी अमृतमयी हो जाएगी। तो चलो श्रवण करें। प्रयाग महात्म्य 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद गंगा जी, काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस गंगा में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ मास में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मृत, वन, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, ग्रह, किन्नर, अनिमादि आदि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घटाक्षी, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य गण, कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्यों में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो पूर्व समय में कंचन मालिनी से इस स्नान का फल राक्षस को दिया था। इससे वह पापी मुक्त हो गया था। इस प्रकार हमने माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय को श्रवण किया कि प्रयाग में जो स्नान है माघ मास में करने का हमें क्या फल मिलता है। तो बड़ी सुंदर हमने कथा को श्रवण किया। हम भगवान शिव से, नारायण से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे इस जो महात्म्य हम सुन रहे हैं इसका हमें संपूर्ण फल दें, अपनी विशेष कृपा हम पर बनाए रखें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसके लिए क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमः शिवाय।